पहले तो मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, न्यूज़ अंडमान 24/7 और सुनीता जी जो खुद एक यूट्यूबर है, आप भी आके आज हमारा प्रेस ब्रीफिंग को कवर कर रही हैं। आपको भी धन्यवाद और मैं आपके थ्रू से हमारे अंडमान निकोबार के द्वीप वासियों को भी मेरा नमस्ते बताना चाहता हूँ। जो मेरा आज का जो प्रेस ब्रीफिंग का थर्ड टॉपिक है, इसमें एक बड़ा जो करप्शन चल रहा है उसका अगेंस्ट में। आप लोगों को पता है कि एनक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन ये हमारे अंडमान में एकदम रैम्पेंट है। हाँ, एक एग्जांपल मैं जो आज शेयर करने जा रहा हूँ, जो हमारे पीआरआई मेंबर्स इन्वॉल्व है, जिसमें हमारा जूनियर टू मिड लेवल रेवेन्यू ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है। और आपको पता होगा, मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनको जीरो टॉलरेंस टू एनक्रोचमेंट एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन। और आप लोग को पता भी होगा कि हमारे जो डीसी साउथ अंडमान है, डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट, आप लोग देखे होंगे कि कितने सारे एविक्शन किए, कितने सारे डेमोलेशन भी हुआ है। हाँ, और मैं डीसी साउथ अंडमान उनका टीम को मैं थैंक्स दे रहा हूँ। लेकिन ये एक जो पर्टिकुलर केस मैं आपको आज बताना जा रहा हूँ, इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का इनएक्शन चल रहा है और डबल स्टैंडर्ड भी चल रहा है। डबल स्टैंडर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ आप कंप्लेन कीजिए, तुरंत उसका एक्शन हो रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस में हो नहीं रहा। और एक गांव का जो निवासी है जो सफ़र कर रहा है, उसके ऊपर भी टारगेट कर रहा है। तो इसलिए मैं इस केस को पर्सनली मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया और आप लोग को शेयर करता हूँ। इस केस में एक्चुअली एक इंक्रोचमेंट है और इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो एक गवर्नमेंट एलोकेटेड आपका रूरल रोड है उसमें बनाया गया है। और ये जो इंक्रोचमेंट है 30,000 स्क्वायर मीटर्स, जो मंगलूटान विलेज में है और हामफ्रेगंज पंचायत, और ये है आपका वार्ड नंबर 3, ये फरारगंज तहसील। आपको माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ, इस केस को एक सुनीता जी है और वहाँ के कुछ विलेजर्स लोग जो एक्चुअली सफर कर रहे हैं वो रोड को चल के, उन लोग ये केस को टेकअप किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। लेकिन सितंबर में 2025 में मेरे पास यही घर पे आके मेरे से बताया कि सर आप, क्योंकि उन लोग देखते हैं कि मैं आम आदमी का केस को टेकअप करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो मेरे पास आके बोले कि सर ऐसा ऐसा है, आप थोड़ा एक बार काम इसको लेके टेकअप कीजिए। मैं तुरंत 25 सितंबर को मैंने एक चिट्ठी लिखा डीसी साहब को और मैं पर्सनली मिलके ये केस के बारे में बताया, क्योंकि मेरे को वो जो गांव वाले आए थे उन लोग मेरे को समझाए कि कैसा है और किस तरह सिचुएशन है, मैंने कहाँ पे इन लोगों को ब्लॉक करा है, कौन से जगह में है। क्योंकि और मैं मंगलूटान विलेज में बहुत साल में मेरा पिताजी वहाँ पोस्टेड था, मुझे पता है उस एरिया के बारे में। तो मैंने मेरे को ये लोग बताया कि इन लोग वहाँ का एमपी जो है, हम लोग का जो एमपी है उनसे बात किया है, अध्यक्ष जो है जिला परिषद साउथ अंडमान उनसे बात किया है, कोई एक्शन नहीं है, प्रधान जी से बात किया है, कोई एक्शन नहीं है। लेकिन ये पता चला उन लोग से कि ये जो फैमिली इंक्रोच किया है वो दे आर रिच, दे आर इन्फ्लुएंशियल, दे आर पॉलिटिकली कनेक्टेड। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो अफेक्ट कर रहा है, जो हमारे एमपी साहब अध्यक्ष या प्रधान इसमें एक्शन नहीं ले रहा है। तो मैंने अभी 10 दिसंबर को इन लोग फिर से मेरे पास आए कि सर कुछ एक्शन नहीं हुआ, तो मैंने बोला ठीक है। तो 10 दिसंबर को मैंने एक और चिट्ठी लिखा रेवेन्यू, जो हमारे सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी रेवेन्यू, उनको मैंने चिट्ठी लिखा कि मैंने ये क्लियरली लिखा हूँ कि डबल स्टैंडर्ड चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जो कुछ लोगों का एविक्शन हो रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे पर्सनली भी मिला है एंड मैम ने बोली कि आई विल टेक एक्शन ऑन दिस बोल के हमको बताया, और हमें ये भी बताया, और जो गांव वाले भी ये मैम से भी मिला, डीसी से भी मिला, एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द आश्वासन एश्योरेंस जो दिए हैं, तो उसमें दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन अल्टीमेटली कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो कुछ दिन पहले मैं देखा कि सोशल मीडिया में एक वीडियो दिखाई दिया जिसमें उनका जो सुनीता जी बोल के जो है उनका गाड़ी में डीजल डाला है, फिर वो पुलिस कंप्लेन हुआ, ये सब बोल के
मैं देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। और ये सुनीता जी जो है ये खाली इस केस में नहीं है, वहाँ पे पेड़ कटाई को लेके केस चल रहा है, पैडॉक का, तो उसके बारे में भी उठाई है। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया गया। तो मैं 12 जनवरी को, 10 दिसंबर को मैं चिट्ठी लिखा था, फिर 12 जनवरी को मैंने और एक चिट्ठी लिखा। 12 जनवरी मतलब कल ही, हाँ। तो मैं ना चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिख के ये बता दिया कि इनको हमारे जो इसको मैं फिर से रिक्वेस्ट किया सेक्रेटरी मैम को और डीसी सर को कि ये डेमोलिश होना चाहिए। और जो जो एक जो डिमार्केशन है जो रूरल रोड में, उस रोड को डिमार्केट करना है और इसको डेमोलिश भी होना चाहिए जो बिल्डिंग बना है, प्लस एविक्शन होना चाहिए, प्लस ये जो गवर्नमेंट रेवेन्यू लैंड 30,000 है इसको भी एक्वायर करना चाहिए। और प्लस मेरा 4th पॉइंट जो उसमें मैंने देखा कि पीएच पुलिस स्टेशन हाथरीगंज, ताकि सुनीता जो जिसके ऊपर अटैक हुआ है, मतलब सस्पेक्टेड काइंड ऑफ हुआ है, उनका पुलिस केस भी हुआ है, तो उसमें मैंने प्रोटेक्शन के लिए बोला। तो इस केस से मैं ये बताना चाहता हूँ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनएक्शन के चलते सुनीता जी के ऊपर जो भी हुआ है, प्लस इनएक्शन के चलते डबल स्टैंडर्ड के चलते इनका एविक्शन नहीं हुआ। लेकिन आज आपको माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी अभी मेरे को व्हाट्सएप में मिला है कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो दिए थे 2016 का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो था, जो मतलब उनका जो रूरल रोड का, उसका फिर से एक नया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब रिन्यूअल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू हुआ 6 तारीख को, इस महीना का 6 तारीख को। मीन्स मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन सीनियर ऑफिशियल्स इंस्ट्रक्शन गए हैं, तभी तहसीलदार साहब ने ये नो ऑब्जेक्शन दिया। और ये नो ऑब्जेक्शन मतलब क्या है कि रूरल में रूट को डिमार्केशन करना है, लेकिन आज तक नहीं कर रहा है। तो हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका डिमार्केशन कराए और इसको एविक्शन करवाया जाए। इस तरह केसेस है जहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा है, इसमें जो हमारे जूनियर लेवल ऑफिशियल्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये और कोई डिपार्टमेंट केसेस के लिए, तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये चीज़ को बंद हो रहा है। तो विद दिस मुझे लगता है कि मैं फिर से इसके बारे में जाके मैं पर्सनली मिलूंगा सेक्रेटरी मैम से, ताकि इनको ये रेवेन्यू लैंड को हम एक्वायर कर सकें। आपके माध्यम से ये भी बता रहा हूँ कि मैं बिरनाबाद एरिया में एक बड़ा से लैंड था 16,000 स्क्वायर मीटर, जो मैंने न्यूज़ पे आइटम में पढ़ा हूँ, उसको बहुत साल से मैं देख रहा था कि वो कोई घेर के रखा था, ऐसे एनक्रोच करके रखे थे, वहाँ पे लोग सब्जी उगाते थे सब कुछ। आज के दिन में देखिए उसको क्लियर कर दिया है। आई रियली थैंक द डीसी साउथ अंडमान कि उतना बड़ा एरिया, और मुझे पता है कि वो पर्टिकुलर जो एनक्रोच करके रखा था, ही इज पॉलिटिकली कनेक्टेड एंड आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सनस नेम, बट ही इज पॉलिटिकल एंड द सीनियर मतलब ही इज अ बिजनेसमैन। तो ये जितना भी करप्शन हो रहा है ना, इसमें आप देखिए ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन में भी बहुत लोग अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन हैं एंड पॉलिटिकली कनेक्टेड। मैंने कुछ दिन पहले आपको प्रेस ब्रीफिंग किया था सीआरजेड के ऊपर, इसमें वही है, सारे बड़े बड़े होटेलियर्स लोग सारा वायलेशन करके रखे हैं, गवर्नमेंट का भी कुछ बिल्डिंग बन रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसी है कि जीरो टॉलरेंस टू एनक्रोचमेंट एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब तहसीलदार लेवल में इसको एक्शन होगा। और ये हमारा पटवारी आरआई लोग जो है और जो लोकल पॉलिटिशियन मतलब जो प्रधान और पीआरआई मेंबर्स जो होता है ना, इन लोग एक्शन लेना है। तो इनको सुपरविजन का जरूरत है हाई लेवल ऑफिशियल से, जैसा कि मैंने बोला सेक्रेटरी रेवेन्यू या तो डीसी साउथ। ये बोल के मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।